Hello everyone, this is the time to move on our next chapter, that is inverse trigonometric function. In this lecture we will learn about does all trigonometric functions invertible or not. If not, then how can we get inverse of trigonometric function. तो इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को निकालने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अ फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, लेट एग्जांपल लिया हमने फंक्शन का एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स. क्लियर. अब चेक करते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इन्वर्टेबल है या नहीं. तो इन्वर्टेबल होने के लिए हमने कहा था कि किसी भी फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है. किसी भी फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है. बाइजेक्टिव बोले तो 1 1 होना जरूरी है, बाइजेक्टिव बोले तो ऑन टू होना जरूरी है. कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा अगर वो 1 1 है और वो ऑन टू है. चेक करते हैं क्या ये फंक्शन 1 1 है, क्या ये फंक्शन ऑन टू है. तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसकी डोमेन लिख लेता हूं. डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर. इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है भाई -1 to 1 इंक्लूडिंग बोथ एंड पॉइंट्स. तो यहां देखते ही मैंने पता लगा लिया कि ये फंक्शन 1 1 वो ऑन टू तो नहीं है, क्योंकि ऑन टू होने के लिए ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन एंटायर कोडोमेन रेंज में आना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं है. यहां रेंज क्या है, -1 to 1. इट मींस ये फंक्शन कैसा है, इनटू फंक्शन. इसको हम ऑन टू में कन्वर्ट कर देते हैं. तो ऑन टू में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी जो रेंज है इसको क्या बना देता हूं मैं, कोडोमेन. तो मैंने क्या लिखा, एफ सच दैट कब ये इन्वर्टेबल होगा. मैंने पहले क्या प्रूव किया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर टू आर इन्वर्टेबल नहीं होते. अब मुझे इन्वर्स इसका निकालना है. तो इन्वर्स निकालने के लिए मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, ऑन टू फंक्शन में, बिकॉज दिस इज इनटू फंक्शन. तो ऑन टू फंक्शन में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका है कि रेंज को आप क्या बना दें, कोडोमेन. तो यहां मैंने लिख दिया -1 to 1. ठीक है. अब एक पार्ट है, अब ये फंक्शन कैसा बन गया हमारा, मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू. चेक करते हैं क्या ये 1 1 है, क्या ये मैनी वन है. ठीक है, ये मैनी वन है. कैसे है मैनी वन, बिकॉज मैनी वन में हमने 1 1 फंक्शन के लिए बोला था हमने कि हर एक इमेज की डोमेन सेट में सिंगल प्री इमेज होनी चाहिए. ठीक है. चलिए यहां मैंने एग्जांपल लिया sin 0. x की वैल्यू क्या ली, डोमेन से मैंने क्या लिया, डोमेन से लिया मैंने 0. तो sin 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0. डोमेन से लिया मैंने 180, sin 180 या sin पाई, वैल्यू क्या हुई, 0. इट मींस रेंज पार्ट में से 0 किसकी प्री इमेज कितनी है, 0 भी है, 180 भी है, और भी प्री इमेज आ जाएंगी. इट मींस ये फंक्शन कैसा है, मैनी फंक्शन. ठीक है. और इसको समझते हैं ग्राफ के थ्रू. ग्राफ के थ्रू समझने के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं. ग्राफ ड्रॉ किया मैंने sin x का. चलिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. कैसे आता है, ये ऐसे आता है. ये हो गया 1, ये हो गया -1. ग्राफ ड्रॉ कर दो भाई. तो ये तो वेव की तरह जाएगा, कर्व. कैसे जाएगा, ये हो गया 0, 0 से उठना शुरू करेगा और यहाँ π/2 पर पहुंच गया. ये वैल्यू हो गई अपनी π/2. फिर आ गया ये पाई पर, पाई. फिर नीचे आ गया ये 3π/2. ठीक है. ये वैल्यू हो गई अपनी 3π/2. फिर ऊपर जाएगा ये कहाँ, 2π. फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. ठीक है. तो ये आपका sin x का ग्राफ. सेम पोजीशन इधर चलेगी नेगेटिव साइड में. नेगेटिव साइड में भी हमने ड्रॉ कर लिया. ग्राफ कैसे आया आपका, इस तरीके से ये नेगेटिव साइड में भी चलेगा. ठीक है. तो अब ये आपका sin x का ग्राफ आप पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. मैंने एक इक्वेशन ली, sin x वैल्यू देता है 1/2. sin x इक्वल टू 1/2 का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा और ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी इससे जस्ट पॉजिटिव साइड में हाफ पर.
हाफ पर मैं अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसमें हाफ पर मैं अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। अब ये कहाँ कहाँ कट करती है, यहाँ कट करती है, यहाँ कट करती है, ठीक है, यहाँ कट करती है, यहाँ कट करती है, मतलब ये इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है। इट मीन्स ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन होने के लिए इस लाइन का कट होना कहाँ कट करना चाहिए, कितनी जगह, 1 पॉइंट पर। कर्व को कितनी जगह कट करना चाहिए, ओनली 1 पॉइंट पर, तभी ये फंक्शन क्या होगा, 1 तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको 1 पॉइंट पर कट करा लेता हूं। तो अगर मैं इस वाले पूरे पोर्शन को यहां से इरेज कर दूं, ठीक है, यहां से मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक। तो अब जो कर्व है आपकी, अब जो ग्राफ है वो कितनी जगह कट कर रहा है इसको, ये कर्व को, ये 1/2 की लाइन कितनी जगह पर कट करती है, ओनली 1 पॉइंट पर। इट मीन्स ये वैल्यू क्या है, -π/2 और ये वैल्यू क्या है, π/2। तो मैंने क्या किया, जो मेरा डोमेन पार्ट था और जहां जहां ये सेम वैल्यू दे रहा है, मतलब इमेज की जो जो सेम प्री इमेज आ रही थी, मैंने केवल एक प्री इमेज को रखा, बाकी सारी प्री इमेज को हटा दिया, बाकी सारी प्री इमेज को हटा दिया। तो ये सेट कैसे हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा एफ फंक्शन, क्या हुआ ये, एफ -π/2 2π/2, ठीक है। अब इस केस में fx = sin x इन्वर्टिबल हो जाता है, इस केस में fx = sin x इन्वर्टिबल हो जाता है, ठीक है। fx = sin x इनवर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम sin इनवर्स x, ओके, दिस इज क्लियर। तो in this manner we understand कि how can we make invertible trigonometric functions, कैसे इन्वर्टेबल बनाते हैं, उसकी डोमेन को रिड्यूस करके, उसकी रेंज को को डोमेन बनाकर, ओके, दैट इज क्लियर, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे किसकी, fx = sin x का ग्राफ बनाएंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इनवर्स निकालेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।